बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। अरबी ग्रामर के सबक के साथ मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। हमारा इससे पहला सबक इज़ाफ़त से मुताल्लिक़ था। इज़ाफ़त दो इस्मों के दरमियान निस्बत, और जो दो इस्म जिनके दरमियान निस्बत होती है उनमें से एक मुज़ाफ़ होता है, एक मुज़ाफ़ इलैह होता है। मुज़ाफ़ इलैह के तर्जुमे में का की के का माना आता है, और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर जो मुरक्कब बनता है हम उसे उर्दू में मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। इसकी हमने मिसालें भी पढ़ी हैं, और उनमें से एक मिसाल है किताब हामिदिन, हामिद की किताब। इसमें किताब मुज़ाफ़ है, हामिदिन मुज़ाफ़ इलैह है। आज हम मुरक्कब इज़ाफ़ी से मुताल्लिक़ जुमलों के तज्ज़िये से मुताल्लिक़ पढ़ने जा रहे हैं। पॉज़ेसिव केस सेंटेंस एनालिसिस। इज़ाफ़त जुमले का तज्ज़िया। यहाँ पर एक जुमला दिया हुआ है और उसकी सादा तरकीब आपको बताई गई है। याद रखिए कि एडवांस तरकीब जो है वो आपको सादा तरकीब सीखने के बाद आएगी। ये मुब्तदी के लिए, बिगिनर्स के लिए ये तरकीब है, और इसको अगर आप अच्छी तरह से सीखेंगे तो आगे आने वाले सबक आपको आसान लगेंगे। तो जुमला ये है हाज़ा किताब हामिदिन। इसका मतलब है ये हामिद की किताब है। इसमें हाज़ा, इसमें इशारा मुब्तदा है, किताब मुज़ाफ़ है और हामिदिन मुज़ाफ़ इलैह है। तो हाज़ा तो मुब्तदा हो गया, मुब्तदा के साथ ख़बर भी होती है। अब यहाँ ख़बर कौन सी है? किताबों को ख़बर बताया गया है, लेकिन किताब हामिदिन ये मिलकर ख़बर है, यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये ख़बर बना है, और ये मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन गया है। यहाँ वज़ाहत की गई है कि पहले बॉक्स नंबर 1 में मुब्तदा और ख़बर है, और दूसरे बॉक्स में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है। तो मैंने आपको बताया कि हाज़ा मुब्तदा है, किताब हामिदिन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये ख़बर बने हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह जुमले की इब्तिदा में, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह जुमले की शुरू में भी आ सकते हैं। मसलन इब्नु अम्मारिन तालिबुन, कि अम्मार का बेटा तालिब इल्म है। अगर जुमले की शुरुआत मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से हो तो मुज़ाफ़ मुब्तदा होता है। अब यहाँ इब्नु ये मुब्तदा है, अम्मारिन मुज़ाफ़ इलैह है, और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये मुब्तदा बन गए हैं, और तालिबुन यहाँ पर ख़बर है। मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन गया है। अब इससे आगे मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ की ज़ंजीर, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की ज़ंजीर। पीछे मैंने आपको बताया था कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक ही जगह पर। इज़ाफ़त में एक से ज़्यादा भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हो सकते हैं। ये किताब में से मैंने जुमला पढ़ा है। मसलन मस्जिदु रसूलिल्लाह, इसका मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल की मस्जिद। मैंने मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो का की मैंने आपको अलामत बताई थी, यहाँ पर देखें कि आपको एक जगह के नज़र आ रहा है, एक जगह की नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मस्जिद मुज़ाफ़ है, रसूली मुज़ाफ़ इलैह होकर फिर मुज़ाफ़ बन गया, यानी यहाँ पर दो मुज़ाफ़ हैं और दो ही मुज़ाफ़ इलैह हैं। मस्जिद व मुज़ाफ़, रसूली मुज़ाफ़ इलैह, और फिर ये दोबारा मुज़ाफ़ बन गया अल्लाह इसमें जलालत का।
तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर, यानी रसूलिल्लाह में जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हैं, ये मिलकर मुज़ाफ़ इलैह बन गए मस्जिदों के। इससे आगे दो से भी ज़्यादा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह आपको नज़र आ रहे हैं। बाबु बैत इब्न खादिमिल मुदर्रिसी मकसूर। इसका मतलब क्या है कि टीचर या मुदर्रिस के नौकर के बेटे के घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है। मकसूर ये ख़बर है, आखिर में आई है। अब यहाँ पर बाबु मुज़ाफ़ है, बैती ये मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़, यानी पहले बाब का ये मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन अगले लफ्ज़ के लिए ये मुज़ाफ़ बन गया। इब्नी ये भी मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ कि अगले लफ्ज़ के लिए मुज़ाफ़ है, पिछले लफ्ज़ के लिए अगले लफ्ज़ के लिए ये मुज़ाफ़ है, पिछले लफ्ज़ के लिए मुज़ाफ़ इलैह है। ख़ादिम ये भी मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़, अल मुदर्रिसी ये मुज़ाफ़ इलैह। तो इसमें नीचे आपको मुब्तदा व हुवा मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह व हुवा मुज़ाफ़ जो बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है मुज़ाफ़ इलैह होकर मुज़ाफ़। मकसूरुन ये यहाँ पर ख़बर है। तो सारे मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ एक दूसरे से मिलकर, ये मैं सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि मुज़ाफ़ इलैह अपने मुज़ाफ़ से मिलकर ख़बर, मुज़ाफ़ इलैह अपने मुज़ाफ़ से मिलकर मुब्तदा और मकसूरुन ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।